Welcome class 4 students. Now today we are going to start chapter number 9 in English grammar. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम? चैप्टर नंबर 9 इंग्लिश ग्रामर का. चैप्टर नेम है वर्ब्स और टेंसेज. द वर्ड टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट. जो वर्ड है टेंस वो क्या शो करता है कि जो एक्शन और इवेंट हुआ है उसका टाइम शो करता है कि वो कब हुआ है. देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेज. हमारे इसमें इंग्लिश में तीन काइंड के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ईच ऑफ दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड. फिर इसमें से भी हर एक को क्या कर रखा है, अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस को वापस कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट में. फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वैसे ही सेकंड आता है पास्ट टेंस. इसको वापस 4 में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और लास्ट थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. इसको भी वापस 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वी विल रीड अबाउट 2 काइंड ऑफ ईच टेंसेस इन दिस क्लास. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में. व्हेन अ वर्ब इंडिकेट एन एक्शन टेक प्लेस इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस. जब भी वो वर्ब ये इंडिकेट करती है कि कोई भी जो एक्शन है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में, मतलब अभी आज में हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस. जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है वो क्या कहलाएगी? प्रेजेंट टेंस. इसमें आता है सबसे पहले द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट एक्शन एट प्रेजेंट टाइम. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है? उस एक्शंस के बारे में बताता है जो अभी हो रहा है. कौन से टाइम पे? एट प्रेजेंट टाइम पे. इट ऑल्सो टेल अस द फैक्ट और हैबिट. ये क्या बताता है? फैक्ट्स भी बताता है और हैबिट्स भी बताता है. जैसे मेरी राइट्स अ लेटर, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है कि मेरी क्या कर रही है? लेटर लिख रही है. पीटर एंड हैरी गो टू स्कूल, द बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई. जो कलर्ड वर्ड्स है राइट, गो एंड फ्लाई, ये सब क्या है बेटा? वर्ब्स है. ये सारी किस फॉर्म में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है. और ये बता रही है कि कोई भी चीज़ जो है, एक्शन है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. ठीक है बेटा, आया. नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट एक्शन दे आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वो एक्शन जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम भी क्या हो रहा है? वो एक्शन हो रहा है. ये बता रहा है कि वो एक्शन आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब भी वो एक्शन क्या कर रहा है? कंटिन्यूस में चल रहा है. जैसे मैरी इज़ राइटिंग अ लेटर, की हम जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तभी वो क्या कर रही है? लिख रही है. पीटर एंड हैरी आर गोइंग टू स्कूल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. तो इन दिस सेंटेंस द कलर्ड वर्ड्स आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इस सेंटेंस में जो कलर्ड वर्ड्स है जैसे इज राइटिंग, आर गोइंग और आर फ्लाइंग, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो नोट इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? इज एम आर यूज़ करेंगे प्लस ING करेंगे ऑफ द मेन वर्ब. जैसे राइट था, हमने क्या किया? इज एम आर में से इज यूज़ किया और राइट का क्या हो गया? राइटिंग. गो का इज गोइंग. तो ये इसका तरीका है यूज़ करने का. ठीक है, आया समझ में. फिर आते हैं हम नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. व्हेन अ वर्ब इंडिकेट एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ये वर्ब, ये टेंस ये इंडिकेट करता है कोई भी एक्शन और इवेंट जो पास्ट में हो चुका है, जो पहले हो गया था, पास्ट में हो चुका है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. इसके भी हम 2 पढ़ेंगे. द सिंपल पास्ट टेंस, दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? द सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस अबाउट द पास्ट एक्शन. सिंपल पास्ट टेंस हमें जो पास्ट का एक्शन है जो हो चुका है उसके बारे में बताता है. जैसे मैरी रोट अ लेटर यस्टरडे, इसमें क्या बता रहा है कि मैरी कल लेटर लिख चुकी है. पीटर एंड हैरी वेंट टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, जो पास्ट में हो चुका है कि पीटर और हैरी सुबह स्कूल जा चुके हैं.
द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई, बर्ड जो है वो आसमान में उड़ चुके हैं। तो जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं बेटा, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे किसकी, मेन वर्ब की, जैसे राइट का रॉड, गो का वेंट, फ्लाई का फ्लू। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब को पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये बताता है कि वो जो एक्शन हो चुका था पास्ट में वो अभी तक चल रहा है, रुका नहीं है, पास्ट में ही हो रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूस में है। जैसे मेरी वॉज राइटिंग अ लेटर, पीटर एंड हैरी वर गोइंग टू स्कूल, द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो इसमें जो कलर्ड वर्ड्स है, वॉज राइटिंग, वर गोइंग, वर फ्लाइंग, तो ये बता रहे हैं कि वो पास्ट में एक्शन अभी हो रहा है, हो तो गया पास्ट में पर अभी भी चल रहा है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर आएगा वॉज आएगा, वर आएगा, आईएनजी आएगा और जो मेन वर्ब है वो आएगी। जैसे राइट का साथ क्या लग जाएगा, वॉज, और राइटिंग हो जाएगा, गो के साथ वर, गोइंग। ठीक है बच्चों, आया समझ में। फिर आते हैं हम लास्ट पे, द फ्यूचर टेंस। व्हेन अ वर्ब इंडिकेट दैट एक्शन विल टेक प्लेस इन टाइम टू कम, कि इसमें ये बताता है कि वो जो एक्शन है वो इवेंट है, कब होगा, आने वाले टाइम में होगा, मतलब ना हुआ है ना हो रहा है, अब होगा, फ्यूचर में होगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे इसके अंदर भी दो होते हैं, द सिंपल फ्यूचर टेंस और द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन विल राइट अ लेटर टुमारो, तो इसमें क्या लेटर लिखा नहीं गया, जॉन कब लिखेगा, कल लिखेगा। तो जब जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, होने वाली है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस। पीटर एंड हैरी विल गो टू स्कूल टुमारो, द बर्ड विल फ्लाई हाई इन द स्काई। तो बच्चों इसमें देखो जो कलर्ड वर्ड्स है, विल राइट, विल गो, विल फ्लाई, ये सारे क्या है बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, फ्यूचर में क्या लग जाता है बेटा, विल, शैल लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी किसकी, वर्ब की। जैसे राइट के साथ विल राइट, गो के साथ विल गो, फ्लाई के साथ विल फ्लाई। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वो बताता है कि फ्यूचर में वो एक्शन होगा लेकिन वो कंटिन्यूटी में हो रहा है, अभी रुका नहीं है, कंटिन्यूटी में भी फ्यूचर में वो होगा। तो मैरी विल बी राइटिंग अ लेटर, पीटर एंड हैरी विल बी गोइंग टू स्कूल, द बर्ड विल फ्लाई हाई इन द स्काई। तो इसमें जो कलर्ड वर्ड्स है वो बता रहे हैं कि वो चीज़ अभी भी फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस टेंस में चल रही है, अभी स्टॉप नहीं हुई है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं, विल शैल लगेगा, प्लस बी लगेगा, प्लस आईएनजी और वर्ब की मेन फॉर्म। जैसे राइट का विल बी राइटिंग, गो का विल बी गोइंग, फ्लाई का विल बी फ्लाइंग। रीड एंड लर्न दिस टेबल शोइंग द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस ऑफ सम कॉमन वर्ड। इसके अंदर ये टेबल आपको रीड करनी है और लर्न करनी है। इसके अंदर आपको क्या बता रखे हैं, कुछ कॉमन वर्ड बता रखे हैं जिनकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म बता रखी है। जैसे देखिए ड्रिंक की अगर हम बात करते हैं तो ड्रिंक को हम बोलते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में होता है ड्रैंक, फ्यूचर में होता है विल ड्रिंक। ईट का एट, विल ईट, फॉल फेल, विल फॉल, फाइट फॉट, विल फाइट, फ्लाई फ्लू, विल फ्लाई, फॉरगेट फॉरगॉट, विल फॉरगॉट। तो ये है टेबल जो आपको पूरी लर्न करनी है और आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है, ये पूरी टेबल है जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में पूरा दे रखा है कि किसको कैसे लिखते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट देम इन द ब्लैंक। फर्स्ट का है द साइंटिस्ट डैश आर्टिफिशियल ब्रेन वेरी सून, तो इसका आंसर है विल मेक। द मून गोज अराउंड द अर्थ, शी सोल्ड हर ओल्ड कार यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 2 जो बी है, फाइंड द एरर एंड करेक्ट इन इट ईच सेंटेंस, दिस इज योर होमवर्क। इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको इस सेंटेंस को किस में लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है। ये वाला मैंने आपके लिए कर रखा है, इसको देख के आप समझ भी लेना और कर भी लेना। आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इधर, देखिए क्वेश्चन नंबर डी पे। इसमें आपको सेंटेंस किस में कन्वर्ट करने हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसमें भी मैंने आपके लिए कर रखा है, ये भी आपको पता है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होता है, आप पढ़ते भी जाना और साथ में करते भी जाना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर ई। इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको मैंने पढ़ा दिया है कि कैसे करना है, अब आप खुद इसको अच्छे से कर लेना। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर एफ पे। इस क्वेश्चन में एफ वाले में आपको क्या करना है, इज
आर गोइंग टू की प्लेस पे आपको विल यूज़ करना है। जैसे एक बता देती हूँ मैं आपको, फर्स्ट दे आर गोइंग टू लाई ऑन दी बीच, इसमें आर गोइंग टू को हटा के हमें क्या यूज़ करना है, विल, तो हमने यूज़ किया दे विल लाई ऑन द बीच। ऐसे करके आपको सारे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी। इन डायलॉग को आपको कंप्लीट करना है, क्या यूज़ करके, विल को यूज़ करके। ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। अब आ जाते हैं हम काम पर कि आपको कॉपी में क्या क्या वर्क करना है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है वर्ब टेंसेज। द वर्ड टेंसेज शो द टाइम ऑफ, ये सारे आपको लिखने हैं। ये पूरा डायग्राम आपको लिखना है। फिर प्रेजेंट टेंस में ये सब लिखना है आपको, प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल एक लिख देना। ये कंटिन्यूस टेंस का भी ये सब लिखना है, ठीक है। ये सारा लिखना है आपको, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फिर नेक्स्ट ये नोट भी लिखना है। फिर पास्ट टेंस में ये सारा एक एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल एक एक दो लिख लेना, सारे मत लिखना। ये पूरा लिखना है नोट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक एग्जाम्पल, ये पूरा नोट लिख देना। नोट लिखने हैं और एग्जाम्पल वन वन ही लिखने हैं। फिर फ्यूचर टेंस क्या होते हैं ये लिखना है एक, ये नोट। कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं ये एक, ये नोट। फिर ये पूरी टेबल जो है वो आपको करनी है, ठीक है। ये टेबल आपको कॉपी में लिखनी है पूरी। फिर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए, इसको आपको बुक में ही करना है, ठीक है। बी वाला होमवर्क है, इसको भी आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर सी, ये वाला जो है वो कॉपी में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर डी भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई आपका होमवर्क की कोशिश करना कि आप होमवर्क कर लें, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर ई जो है आपको कॉपी में करना है, और क्वेश्चन नंबर जी जो है वो आपको होमवर्क है, इसको आपको बुक में ही करना है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर कौन सा 9, वर्ब्स एंड टेंसेज। इसका सारा काम कंप्लीट कर लेना और ये अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपके ये काम आएगा, ठीक है। थैंक यू।